नीट परीक्षा का दबाव बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर इतना था कि पिछले 2 रात से वो सोए नहीं, जगे रहे, परेशान रहे और उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा में कोई सेंध ना लगा दे, इसलिए सम्राट चौधरी जगे रहे। अब पता नहीं सम्राट चौधरी किस नींद में जगे थे कि बिहार के लखीसराय परीक्षा केंद्र से 9 सॉल्वर पकड़े गए। पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस तरह जगे थे कि पीएमसीएच का एक छात्र तमाम मानकों को तोड़ते हुए बायोमेट्रिक्स में सेंध लगाकर लखीसराय पहुंच जाता है। और पता नहीं हमारे सीएम साहब किस नींद से जग रहे थे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बायोमेट्रिक्स का ठेका मिल गया था। ये कौन सी सुरक्षा थी भाई बिहार पुलिस की, जिसने एक साथ इतने सारे सॉल्वर फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा सेंटर में घुस जाते हैं। 21 जून को देश के अलग अलग सेंटर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें हमने देखा कि 1 मिनट की भी देरी होने पर किसी परीक्षार्थी को घुसने तक नहीं दिया जा रहा था, लेकिन यहां सॉल्वर बैठकर आराम से परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे रहे थे। नीट परीक्षा शुरू होने से पहले मैंने एक खबर किया था जिसमें हमने आंकड़ों के साथ बताया कि अगर आप पेपर एयरफोर्स से भेज दीजिए, रॉकेट से मंगाइए या फिर उससे भी नहीं हो तो पनडुब्बी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं होंगे पेपर लीक या परीक्षा में सेंधमारी नहीं रुक सकती है। अब आते हैं बिहार में हुए नीट पेपर लीक धांधली में क्या क्या हुआ है। नीट यूजी 2026 परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया। वो मामला है बिहार के लखीसराय में, जहां अंतरराज्यीय गिरोह ने बायोमेट्रिक सिस्टम को चकमा देकर फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने की कोशिश की है। पुलिस ने हालांकि कार्रवाई किया है और अब तक करीब 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में जो बात सामने आई है कि फर्जीवाड़े के लिए बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की गई। आरोप यह है कि बायोमेट्रिक्स कंपनी की सेंटरिंग के लिए असली अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट परीक्षा केंद्रों तक पहुंच गए। पुलिस ने यह भी बताया कि इस मामले में परीक्षा केंद्रों पर तैनात कुछ लोगों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। परीक्षार्थी जो थे वो गलत परीक्षार्थी घुस गए। गिरफ्तार लोगों में 3 सुपरवाइजर और 14 स्टाफ सदस्य भी शामिल थे। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह फर्जी पहचान पत्र, फोटो और बायोमेट्रिक्स मिलान में गड़बड़ी कर अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाने की तैयारी में था। पुलिस अब उस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। पूछताछ भी किया गया है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि कुछ डमी अभ्यर्थियों को दूसरे राज्यों से बुलाया गया था। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला है। इसके अलावा अधिकारी कहते हैं कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल और बायोमेट्रिक जांच को मजबूत किया गया और इस तरह की गड़बड़ी करने वालों के लिए सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आर्थिक लेन देन, परीक्षा केंद्र की भूमिका और पूरे सिंडिकेट की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस मामले में अब तक पुलिस ने 12 मेडिकल छात्रों, 17 बायोमेट्रिक्स कर्मियों और एक मूल अभ्यर्थी समेत कुल 30 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मैंने पहले ही बताया कि जांच में जो सामने आया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी करके फर्जी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलाने की कोशिश की गई। लखीसराय के 3 परीक्षा केंद्रों से 9 सॉल्वर पकड़े गए। पुलिस जांच के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड पावापुरी के BMIMS का MBBS छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जांच में यह भी पता चला कि फर्जी तरीके से परीक्षा दिलाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10 से 12 लाख रुपए तक की डील की गई थी। गिरोह का नेटवर्क बिहार के अलावा कई अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। अब इस मामले में EOU की एंट्री हो गई है। EOU ने मामले से जुड़े 3 FIR को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब परीक्षा माफिया, पैसे के लेन देन, बायोमेट्रिक सिस्टम से छेड़छाड़ और पूरे अंतरराज्यीय नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी ये कहती है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस परीक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से जो चर्चा चल रही थी और पिछले दिनों जो परीक्षा हुआ था उसमें पेपर लीक की घटना घटी, जिसके बाद री एग्जाम कराया गया और इसमें भी सॉल्वरों ने सेंध लगा ही दिया।
सवाल उठता है बिहार के शासन प्रशासन पर कि आखिरकार सॉल्वर गैंग को पकड़ने में बिहार पुलिस सुस्ती क्यों बरतती है। मैंने उस दिन एक खबर किया था जिसमें आंकड़ों के साथ और कुछ कानूनी प्रक्रिया में बताया था कि अगर सॉल्वरों के साथ इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो शायद कोई भी सॉल्वर हिम्मत ही नहीं करेगा पेपर लीक करने का। लेकिन यहाँ तो कानून सिर्फ आम आदमी के लिए बना है, खास व्यक्तियों के लिए कानून नहीं बने हैं। अब इस तरीके की घटना से कहीं ना कहीं कई छात्रों के मानसिक रूप से परेशानियां जरूर हुई होंगी। पता नहीं पेपर का आगे क्या होगा, क्या फिर से ये परीक्षा रद्द हो जाएगी या फिर जो एनटीए है वो इस पर कुछ जवाब देगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बिहार में सुरक्षा में सेंध तो सॉल्वरों ने लगा दिया। सम्राट चौधरी पता नहीं किसके लिए जग रहे थे, उन्होंने बयान भी दे दिया है। अब देखते हैं कि इस मामले पर ईओयू आगे की जब कार्रवाई करेगी, जब जांच करेगी तो क्या कुछ पता करके हमारे सामने रखती है, उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी कुछ खबर है तो आप हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। हमारी पूरी प्राथमिकता होगी कि उस खबर तक हम पहुंचे और खबर को सरकार तक जरूर पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।